आप भी बात कर लो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मुझे पता है कि काफ़ी टाइम हो गया ना व्लॉग डाले हुए। भाई मुझे तो नहीं पता आप लोगों ने मुझे कितना मिस करा, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत मिस करा। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। और क्या चल रहा था, क्यों व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, क्या चीज़ें हो रही है, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है और वो आराम से बैठ के फुर्सत से बताया जाएगा। क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ कढ़ी और यहाँ मैंने सारा कढ़ी वाला सामान निकाला हुआ है। और क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा मुझे बात भी नहीं करने देगी। नो, गोदू ले लूँ? और फिर खाना कौन बनाएगा? चीजी नहीं खानी आपने? खाओगी चीजी? नो, क्यों? तो पहले तो मैंने कढ़ी बनानी थी। कढ़ी इसलिए क्योंकि मैंने सोचा था कढ़ी के साथ जो पकौड़ी बनाऊंगी थोड़ी एक्स्ट्रा बना लूंगी, फिर वो मैं चाय के साथ ले लूंगी और पकौड़ी बनाने के बाद चाय रखूंगी। लेकिन इसका मूड ऐसा लग नहीं रहा कि मुझे करनी देगी, इसलिए पहले मैं चाय रख रही हूँ। क्योंकि चाय के साथ मैं कुछ कुछ खाने के लिए लेके बैठती हूँ, तो इसको भी खिला देती हूँ। लेकिन मैं बैठ के रो रही होगी कि ताकि मैं गोद ले। ओहो ओहो, मुझे देख रही थी, मुझे मुड़ के देख रही थी, मैं आ रही हूँ नहीं आ रही, आते देखते मुड़ गई। सोना, ये तो सच्ची मुझे झूठी वाला था यार। मैं यहाँ बिजी रहती हूँ, मैं पूरा दिन इस चीज में बिजी रहती हूँ, इसको मनाने में, इसको खिलाने पिलाने में, फिर इसको पैम्पर करने में। क्योंकि आज के लिए गुस्सा ही बहुत जल्दी होती है। पाक कर दो, पाक कर दो यार, कर दो ना प्लीज। ऐसा नजर लगा है ना इसकी पाक को, अब करती ही नहीं मुझे ये पाक। देखो, इसका टाइम पास कराने के लिए मुझे ये वाली आवाज़ भी बर्दाश्त करनी पड़ती है। अभी काफ़ी देर तक इसके साथ खेलेगी। मैंने सोचा था चलो ये किसी चीज़ के साथ प्ले करेगी तो मैं आप लोगों से बात कर लूँगी, लेकिन इस शोर में तो बात भी नहीं हो पा रही। तो क्या कहिए, स्कूल राहुल का आज ऑफ है, लेकिन उन्हें साइट वगैरह पे जाना होता है तो वहाँ चले गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे पढ़ना आसान नहीं होता। जैसे मैं उन्हें कहती हूँ अरे आज तो आपका ऑफ था, कहते हैं अच्छा। कि इन जनों को कोई ऑफ नहीं होता। तो जो जॉब से ऑफ होता है उसको मैं सोचती हूँ कि चलो आज के दिन थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, बट समटाइम्स वो भी मिस हो जाता है। लेकिन आएगा वो टाइम, आएगा, ये मुझे बोलते रहते हैं आएगा वो टाइम जब मैं आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगा। लेकिन ठीक है, ये टाइम सच में इतना क्रूशियल होता है हमारे करियर के लिए कि ठीक है, ये सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। जो फैमिली टाइम है वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो वो कर ही रहे हैं। और यहाँ पे मैं अपना मूड, अपना करियर सब कुछ सेक्रीफाइस करके इन्हें दे रही हूँ। क्या हुआ? तो अब हमारी बन गई है चाय, और अभी चाय लेके ये वाला टाइम होता है कि मैं इस टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, थोड़ा सा टीवी वॉच करूँ। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि शान की मर्जी नहीं होती है, अगर उसकी मर्जी होती है तो मैं थोड़ा सा टीवी वॉच कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं उसी का ध्यान रखती हूँ। हाँ जी, अभी चीची देंगे। तो अब हम टी ब्रेक लेके आते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो इसलिए पहले मैं इसकी तसल्ली करती हूँ, ताकि अगर इसका थोड़ा सा पेट भरा रहेगा तो शायद ये खुद ब खुद खेल लेगी और मुझे फिर आराम से चाय पीने देगी। वरना तो मेरी गोद में बैठी रहती है और मेरा कप ही लाती रहती है। गोद में आराम से भी नहीं बैठती, जंप होती है। यम्मी। अब हम जा रहे हैं किया दीदी को लेने। हेलो करो सोना, हाय बोल दो, हाय। फाइनली अब हम बात कर सकते हैं क्योंकि शांत सो रही है। तो मैं बताती हूँ ये लास्ट 1 वीक कैसे रहे, मैं कहाँ बिजी थी और क्या चल रहा था मेरी लाइफ में, बिकॉज यू पीपल डिजर्व टू नो। क्योंकि आप लोग मेरी अब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट हो। कि मैं अब आप लोगों को जानती हूँ, आप मुझे जानते हो। ऐसे कितने लोग हैं जो मुझे यूट्यूब पे मिले, जिनको कभी मैं जानती भी नहीं थे, मुझे उनका नाम पता है, मुझे ये पता है कि हाँ उनका कमेंट तो ज़रूर आएगा, वो तो ज़रूर पूछेंगे। तो और आप तो खैर मेरी लाइफ के बारे में सब कुछ जानते ही हो, तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। और शायद आज जो चीज़ें मैं बोलूँगी उससे कुछ लोग रिलेट करेंगे, कुछ लोगों को ज़्यादा लगेगा, कुछ लोगों को कॉमन लगेगा, बट ट्रूथ इज ट्रूथ। क्योंकि हर कोई सेम नहीं होता, किसी के लिए कोई चीज़ छोटी होती है, किसी के लिए वो सेम चीज़ बड़ी होती है। सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। तो मेरी जो लाइफ में चल रहा है वो बहुत कुछ चल रहा है, लाइक इट्स नॉट फिजिकल, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। तो ये ऐसा है कि लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी वो उसकी थी मैच की। तो वो भी ऐसे था कि नहीं नहीं, अरे यार आज दिस इज़ अ वेरी बिग डे, आज का तो मुझे व्लॉग बनाना है। वो भी इंस्टेंटली मुझे लगा और मैंने बना लिया। अदरवाइज
दिवाली के बाद से पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था कि नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत सारी चीज़ें मैंने पकड़ी हुई थी कि दिवाली के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे मेकअप की क्लासेस आ गई, मैं मेकअप सिखाने लग गई। तो इतना बिजी हो गया, व्लॉग भी, मेकअप भी, बच्चे भी। और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही अकेली, सिर्फ अगर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ बच्चे संभालना नहीं, उनकी पढ़ाई लिखाई देखना, वो ठीक से खा रहे हैं पी रहे हैं, और आज कफ हो रहा है, कल को कोल्ड हो रहा है, अरे गिर गए, तो यही सब चीज़ें चल रही थी। तो फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड करा कि मैं ऑफलाइन मेकअप तो अभी छोड़ रही हूँ, एटलीस्ट जब तक शान नहीं जाना स्टार्ट करती किंडर वगैरह, तो तब तक तो मैं नहीं लूँगी और ऑनलाइन में चलने दूंगी। और फिर मैंने ऑनलाइन से भी ब्रेक इसलिए लिया, वो भी 2-3 डेज़ का लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था मेरे लिए। क्योंकि मैं ये सोचने लग गई थी कि शायद मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, मुझे अभी सिर्फ बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ कि क्योंकि ना लगातार 2 दिन ऐसा हुआ कि शान को लग गई, शान को चोट लग गई, शान गिर गई। और वो भी ऐसा हुआ था कि अनएक्सपेक्टेड था, ऐसे लग नहीं रहा था। क्योंकि फर्स्ट इंसिडेंट तो ऐसा हुआ कि वो सो रही थी, और वो ऐसे सोती है कि मैं लेफ्ट साइड होती हूँ, वो राइट साइड होती है, किया वो बीच में सोती है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ये किया को क्रॉस करके गिर गई, और बस इसको चोट लग गई। मुझे इतना गिल्ट हुआ, मुझे इतना बुरा लगा। कहते हैं ना, एक छोटी सी इंसिडेंट से पता नहीं, मैं उन लोगों में से मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करने लग गई। या तो मैं टाइम दे रही थी, लेकिन मुझे ऐसा पता है कि मैं और चीज़ों पे भी ध्यान दे रही थी, इस वजह से मुझे गिल्ट फील हो गया। तो मुझे राहुल ने भी बहुत समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर नेक्स्ट डे ना फिर मॉर्निंग में गिर गई। बस ये था कि क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने सोचा था आज तो मैं इसको बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ूंगी, लाइक मैं इसको टाइम। पता नहीं क्यों मेरी वीडियो ना बार बार स्टॉप हो रही है, तो मैंने शायद ऐसा होता है कि फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाता है तो चलना बंद कर देता है, तो इसलिए मैंने अब ऐसे चलाया। मे बी अब थोड़ा सा कूल होगा तो अब मेरी कंटिन्यू में बनेगी वीडियो। तो मुझे वो वाला रात वाला गिल्ट था, तो मुझे ये था कि नहीं अब मैं पूरा इस पर ध्यान दूंगी, किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दूंगी। लेकिन मैंने कपड़े सुखाए थे, कपड़े सुखाते ही बारिश हो गई, तो मैं सिर्फ वो लेने के लिए गई थी, बाकी वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी रोते हुए। और एक टेबल था, उसमें उसका फेस लगा, उसको फिर चोट लग गई। और फिर मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना बुरा लगा कि बस उस एक मोमेंट ने ना मुझे बहुत ज़्यादा लो कर दिया। फिर उसके बाद किया आई स्कूल से, उसको कफ एंड कोल्ड था, तो मैं इन दोनों के साथ बहुत बिजी हो गई। और फिर इन सब चीज़ों के बीच में बस मेरे दिमाग में थॉट्स आने लग गई कि हाँ मुझे एक्चुअली में लाइफ में करना क्या है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों के साथ साथ अपना भी कुछ करना है, और मुझे लगता है कि मैं बच्चों के साथ साथ कुछ अपना भी कर सकती हूँ, और यूट्यूब ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ भी हो रही थी कि हाँ मुझे यूट्यूब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, हाँ मुझे व्लॉग्स बनाने हैं। लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि हाँ बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं वो सब चीज़ें सोचने लग गई कि हाँ अब तो मेरा व्लॉग से ध्यान हट गया, और मैं रिफॉर्म करने का सोच रही थी, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, क्या क्या करना है, लाइक राइट वे से करना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है। और क्यों? क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, इस पूरे साल क्या अच्छा बुरा हुआ वो सब दिमाग में आ रहा था, और मैं नेक्स्ट ईयर क्या बेटर कर सकती हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, वो सब चीज़ें आ रही थी। और इन सब चीज़ों से मैं इतना ज़्यादा लाइक लो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वीडियो बाबा क्यों रुक रही है। मैंने अभी लिटरली चेक कराया, फ़ोन की स्पेस वगैरह तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों रुक रही है। तो मुझे इतना ज़्यादा लो फील हो रहा था। लेकिन कल किसी का कमेंट आया और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अरे नहीं यार, जितना मैं मिस कर रही हूँ अपने व्लॉग्स को, आप लोग भी मुझे उतना ही मिस कर रहे हो। और ये ठीक है, साइड बाय साइड ये चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मुझे वापस अपने व्लॉग्स पे आना चाहिए। इट्स गुड कि मुझे ये सब चीज़ें सोच आ रही है, तभी मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, मेरे जो लास्ट 1 वीक है ना, बहुत सारे लाइक नेगेटिव थॉट्स के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी कि जो मैं खुद ब खुद कहते हैं ना कि क्यों गलत सोच रही हूँ, लेकिन सोच अपने हाथ में नहीं होती, तो मैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुझे पता है बच्चों को लग जाती है, मुझे पता है कि हाँ इसमें मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है ये नॉर्मल है, ये होता है, सबके साथ होता है। मैं खुद अपने आप को समझा रही थी, लेकिन मैं फिर भी समझ नहीं पा रही थी। तो लास्ट 1 वीक बहुत ही ऊपर नीचे गए, पता नहीं सब मदर्स के साथ ही गिल्ट फील आता है
नहीं मुझे और करना चाहिए, नहीं मुझे और बेटर वे से ध्यान रखना चाहिए, नहीं मुझे अपने बच्चे के साथ ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो ये सब सोच आ रही थी मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करना चाहिए, अपने इंस्टाग्राम चैनल पे क्या करना चाहिए, एंड आई कैन डू बेटर ऑनेस्टली। तभी मुझे ये सोच आ रही है क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं अभी कर रही हूँ उससे मैं 1000% ज़्यादा कर सकती हूँ। आई एम कैपेबल एंड आई नो आई कैन डू इट। तो वो जो सोच होती है ना कि पता है यार फिर क्यों नहीं कर रही है वाली चीज़, वो जो गिल्ट थी ना वो और सता रही थी। तो उन सब चीज़ों में मैं खोई हुई थी, घिरी हुई थी, और फाइनली मुझे होश आया। मुझे लगा नहीं यार मुझे व्लॉग्स बनाने हैं यार, तो इसलिए आज मैं वापस से शुरू हो गई। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं अपने व्लॉग्स बंद करूँ, नेवर। ठीक है, एक ब्रेक ले लूँगी मैं, 2 ब्रेक ले लूँगी मैं, लेकिन मैं अपनी व्लॉग्स कभी बंद नहीं करूँगी क्योंकि दिस इज समथिंग आई रियली रियली लाइक। और ये मैं अपने इस चैनल पे बहुत बार बता चुकी हूँ, और अब तो आप लोग सब जानते ही हो, मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। ऑब्वियसली मैं अपनी लाइफ शेयर कर रही हूँ तो मेरे नेचर को बहुत अच्छे से जान गए होगे, हर चीज़ें जान गए होगे। तो अब मैं चाहती हूँ कि हाँ वो स्टेज आ गई है जब मुझे अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। आई नो आई एम अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट, आई नो, लेकिन मेरी लिमिटेशंस ये है कि मुझे पहले बच्चे हैं और फिर उसके बाद ये सब चीज़ें हैं, तो जिसकी वजह से मैं बहुत कम मेकअप ले पाती हूँ। और क्लासेस तो ऑनलाइन फिर भी मेरी बहुत चल जाती हैं क्योंकि उसके अंदर टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जब बच्चे सो रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता है कि टाइम का डिफरेंस है, तो इस वजह से मैं क्लासेस बहुत ईजीली ले लेती हूँ, तो वो बहुत सही चल रहा है। लेकिन मैं मेकअप ज़्यादा, ब्राइडल मेकअप ये सब चीज़ें इसलिए ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ, वही बच्चों को नहीं छोड़ना और बस एक मदर गिल्ट वगैरह वही सब चीज़ें चल रहा है। तो मुझे अब की बार अपने करियर का बड़ी टेंशन हो रही है। तो होपफुली ये जो साल आने वाला है वो अच्छा होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा, आप लोगों की विशेज़ होंगी, तो आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। मैं कुछ कर पाऊँगी और कुछ अच्छा कर पाऊँगी और शायद अपने चैनल को और ज़्यादा ग्रो कर पाऊँ, इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर पाऊँ, एंड आई विल वर्क फॉर इट। अब तक तो जैसे काम चल रहा था, अब मैं वर्क करूँगी। बट समटाइम्स क्या होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा अपना हार्ड वर्क भी डाल रहे होते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलता, वो डीमोटिवेट करता है। लेकिन मुझे अब की बार जो मैंने ये डिसाइड करा है कि अब की बार मैं रिजल्ट पे ध्यान नहीं दूँगी, क्योंकि ये चीज़ मैंने राहुल से डिस्कस करी और मैंने राहुल को बोला कि ऐसे चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है हर चीज़ छोड़ दो, कोई चीज़ आपके मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना डिजर्व नहीं करती। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रही है तो छोड़ दो। नहीं, अगर आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो फिर रिजल्ट मत देखो, बस करते रहो। तो मुझे उनकी बात इतनी छू गई कि मुझे ये है कि अब ये जो आने वाला साल है मैं उसमें अपना 101% दूंगी और देखा जाएगा, रिजल्ट आएगा ठीक है, लेकिन मुझे ये पता रहेगा कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया। जो कि मुझे अब आजकल में गिल्ट सता रहा है कि नहीं मैं इससे अच्छा कर सकती हूँ, मैं इससे अच्छा करूँगी। तो अब ये जो आने वाला साल है मुझे पता है मैं इसमें 101% बेस्ट दूंगी और फिर देखा जाएगा, रिजल्ट आना ना आना वो आप लोगों के हाथ में है। तो लेट्स सी, होपफुली आने वाला साल आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। तो अभी मैं आई हूँ किया को लेने के लिए। किया को लेने के लिए मैं थोड़ी सी जल्दी इसलिए निकल गई थी क्योंकि किया के स्कूल में ना वही पार्क है, राइड्स वगैरह होती है, तो मैं शान को वहाँ पे थोड़ा सा बिजी कर लेती हूँ, थोड़ा सा इसका प्ले टाइम हो जाता है, तो ये आके तक के सो जाती है। लेकिन आज ये पहले ही सो गई, तो इस वजह से मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं किया को लेके आती हूँ। मैंने बनाया कढ़ी चावल खा के निकली हूँ। इतनी ओवर ईटिंग कर लेती हूँ ना मैं कि मुझे ये था कि जब मेरा पेट भर गया मुझे और नहीं खाना, फिर मैंने थोड़े से और ले लिए क्योंकि मन नहीं भरा था। मुझे ये चीज़ भी चेंज करनी है अपने अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हम लोग मेच्योर पर्सन हैं, हम लोग एडल्ट हैं, तो हम लोग सोच सकते हैं और जो चीज़ गलत है अपने अंदर चेंज करनी चाहिए। तो मैं अपनी सारी गलतियों को, अपनी सारी खामियों को सबसे पहले एक्सेप्ट कर रही हूँ, मान रही हूँ और अब चेंज कर रही हूँ। और ये जो मेरे पिछले दिन गए थे ना, वो अपनी खामियों को, गलतियों को मानने की एक वजह से आई वाज सो डिप्रेस्ड कि अब मैं उन्हें चेंज करूँगी। आई विल टेक पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स इट और आई होप आई बी अ बेटर पर्सन, आई बी अ बेटर ब्लॉगर, आई बी अ बेटर कंटेंट क्रिएटर। मैं हर चीज़ एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहती हूँ ताकि ये सारे गिल्ट में दोबारा फेस ना करूँ। और मुझे लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ कि हमारे लाइफ में लो फेजेस भी आते हैं, हाई फेजेस भी आते हैं। तो इट्स काइंड ऑफ अ लो फेज, बट मेरी लाइफ में हाई फेज बहुत जल्द आने वाला है।
लाइक इट्स अबाउट टू कम। तो मैं नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ। ऐसा ही होता है ना कि हम लोग अगर लाइफ में अभी कुछ ऐसा उल्टा ऊपर नीचे हो रहा होता है, वैसे तो टच वुड सब कुछ बहुत अच्छा है, बट पता नहीं क्यों मुझे वो एक करियर वाली चीज़ की लाइफ में कुछ करना है, कुछ करने वाली चीज़ ज़्यादा लगी हुई है। और मुझे ऐसे पता है कि वो टाइम में बहुत जल्दी आएगा जब दोनों बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, तो मुझे तब के लिए अपने लिए कोई काम चाहिए। मैं घर में खाली नहीं बैठना चाहती। मुझे पता है अभी तो मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है खाली बैठना दूर की बात है, लेकिन मुझे कुछ काम चाहिए जिसको लेके मैं एक्साइटेड हूँ, जिसको लेके मैं मेहनत करूँ, जिसको मैं ग्रो करूँ। तो मैं बस ऐसे ही इन्हीं सब चीज़ों में खोई हुई थी। आप लोग बताइए, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, इस एक हफ्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कमेंट करके बताना, मैं भी जानना चाहूँगी यार। सिर्फ मैं ही अपनी बताती रहूँ, आप लोग भी तो बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। बाकी आ गई है स्कूल से, हेलो बोल दो सबको। मेरे शोल्डर पेन हो गया, इसको गोद में लेके गई कि कहीं रोने लग जाए, लेकिन ये उठ गई। और पूरे टाइम से गोद में रखना बहुत टायरिंग होता है। सुनो, उसको वाटर दे दो बेबू। अरे घर जाना ही नहीं जाना, मैं इतनी जैसे कह रही हूँ चलो चलो उतरो उतरो। क्या हैंडशेक हो रहा है? ये तो घर जाके भी हो जाएगा प्यार मोहब्बत। चलो मत करो प्लीज। ये किया सिंगिंग कर रही है हमारे लिए, मैं और शान डांस कर रहे हैं, है ना शानू? अब मैं इन बच्चों का टाइम पास करा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि राहुल अंदर अपनी क्लास ले रहे हैं। तो उनकी क्लास चल रही होती है ना, 2 घंटे की उनकी क्लास चलती है। मुझे बच्चों को बाहर बिजी रखना पड़ता है, वरना ये उन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं, है ना सोना? क्या सुन रहे हो? हाँ, आप ग्लू टैग के साथ प्ले कर रहे हो। जाओ बोर्ड निकाल लो और आप दोनों राइट कर लो, इसको बिजी रखना, ठीक है? और अब मैं और राहुल लेंगे कॉफ़ी। हम दोनों का ना ये एक रिचुअल सा हो गया है कि हम दोनों जैसे ये लोग ये आते हैं घर पे, हम दोनों बैठ के साथ में कॉफ़ी लेते हैं, क्योंकि चाय तो ये पीते नहीं है। तो फिर मैंने भी कॉफ़ी लेनी शुरू कर दी। ठीक है, आप कॉफ़ी ले रहे हो, साथ में बैठे कुछ तो खाएंगे पिएंगे। तो मैंने ना चिड़ा को खाना डाला है। अभी ये दोनों देखने बैठ जाते हैं कि वो आएंगे खाएंगे, और वो इनके डर से यहाँ वहाँ आस पास घूमती रहेंगी, लेकिन आएंगी नहीं। ये सच्ची बात होती है शोना। वो ऐसे स्कैर्ड हो रहे हैं आपको देख के कि आप उन्हें कैच कर लोगे, इसलिए आपने खाना डाला है। अंदर चलते फिर वो आराम से खा पाएंगे। चले उससे ले लिया पे फ्लाई कर रही, वहाँ पे खा लीजिए। देखा, उसको वहाँ पे सेफ लग रहा है। हाँ जी बोलो। चलो आ जाओ जल्दी आ जाओ, नीनी करेंगे। अरे यार, इन्हें सुलाने में टास्क है। आ जाओ। मैं तो जा रहा हूँ, बस इसको ये मैं तो जा रहा हूँ दूसरे रूम में। नहीं अभी नहीं। ये देखने इसको। तो आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।